और ये पीने संबंधित पानी की जो अवधि है वो 20 से 25 मिनट ही आती है। नल के कनेक्शन भी एक है जो कि उनके लिए पर्याप्त नहीं, पानी को लेकर के समस्या थी। छात्रों के पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। में शीतकालीन वस्तुएं जो उनको प्राप्त होनी चाहिए प्रतिवर्ष को, वो उनका कहना है कि अभी हमको नहीं मिले हैं। नमस्कार, एमपी दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हूं निवेदिता मिश्रा। हाथों में पानी का खाली डिब्बा और चेहरे में नाराजगी। दरअसल देर रात कल अनुसूचित जनजाति छात्रावास क्रमांक 1, 2 और 3 के करीब 200 से अधिक के छात्र पानी के डिब्बों और अपनी आवाज के साथ कलेक्ट्रेट बंगले पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन किया। नाराजगी इस बात की थी, हमारी सुनवाई हो, हमें वो सुविधा मुहैया कराई जाए जो जीवन यापन करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है, अगर कोई छात्र पढ़ाई करने के लिए अपना गांव, अपना परिवार त्याग कर एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने की चाह रखता है तो वो जाहिर सी बात है इन सब चीजों के लिए चाहत तो रखेगा। और जवाबदेही प्रशासन और सरकार की होती है कि छात्रों को ये व्यवस्था मुहैया कराएं। दरअसल बात रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति छात्रावास क्रमांक 1, 2 और 3 की है, जहां करीब 200 की संख्या में छात्र अचानक पानी की डिब्बे और अपनी आवाज के साथ कलेक्ट्रेट बंगले पहुंचे। यह नज़ारा न केवल चौंकाने वाला था बल्कि छात्रों के भीतर सुलग रही एक ऐसी समस्या की कहानी बयां कर रहा था जो अब तक दबे स्वर में सुनाई दे रही थी। छात्रों का कहना था कि उनके छात्रावास में बीते कई दिनों से पानी की भयंकर कमी हो रही है। गुस्से और हताशा से भरे छात्रों ने बताया कि यह समस्या कोई नई नहीं है। समय समय पर ट्राइबल विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों को इसके बारे में बकायदा सूचित किया गया था, ज्ञापन देकर मौखिक रूप पर, परंतु परिणाम हर बार वही शून्य। छात्रों का दर्द तब और बढ़ गया जब ठंड ने दस्तक दी, लेकिन उसके लिए न तो कम्बल पहुंचे और न ही आवश्यक शीतकालीन वस्त्र। छात्रों ने खुलासा किया कि पानी की आपूर्ति केवल 15-20 मिनट के लिए होती है और यह भी तब जब 200 से अधिक छात्र एक ही समय में पानी भरने की कोशिश करते हैं। ऐसे हालात में प्यास से तड़पते छात्रों को धैर्य टूट गया और उन्होंने अपनी समस्या को सीधे प्रशासन तक पहुंचाने की ठानी। ये हम कलेक्टर महोदया के बंगले में जा रहे थे। एक्चुअली छात्रावास क्रमांक 1, 2 और 3 में पीने से संबंधित पानी की समस्याएं लगातार 15 दिवस से व्याप्त हैं, जिसके निराकरण के लिए हमने ट्राइबल विभाग में संबंधित अधिकारियों को भी सूचित किया था। अधीक्षक महोदयों के संबंधित भी ये जानकारी है, लेकिन अब तक उस समस्या का निराकरण नहीं किया गया है। उस समस्या के साथ साथ बच्चों के शीतकालीन ऋतुओं और शीतकालीन मौसम के लिए जो वस्तुएं उपलब्ध होती हैं उसका अभाव है, जिससे बच्चों में उन तमाम सामग्रियों का अभाव होने के कारण छात्र लगातार परेशान हैं। और ये पीने संबंधित पानी की जो अवधि है वो 20 से 25 मिनट ही आती है, जिसमें 50 छात्र हैं और ये लगभग 15 से 20 मिनट पानी चल रहा है, जिसमें छात्रों के पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। इन्हीं तमाम समस्याओं के साथ साथ हम कलेक्टर महोदया से अपनी मांग रखने जा रहे थे, अवगत करवाने जा रहे थे कि हमारे पास इस प्रकार की समस्याएं हैं, इनको जल्द से जल्द निराकृत करें। छात्रों की शिकायत की गूंज कलेक्ट्रेट तक पहुंची और तुरंत ही सिविल लाइन थाना प्रभारी कमलेश साहू और तहसीलदार यतीश शुक्ला मौके पर पहुंच गए। ये अपने क्रमांक 1, 2, 3 हॉस्टल के छात्र थे। इनकी पानी के लेके समस्याएं थी और ठंडी दिसंबर आ गया है तो उनके ओढ़ने के लिए जो कपड़े नहीं हैं, तकिया नहीं है, इस संबंध में इनकी समस्याएं थी जो काफ़ी जायज़ हैं। इस संबंध में तहसीलदार महोदय साहब यहाँ पे उपस्थित हुए थे। आश्वासन दिया गया है कि पानी की समस्या तत्काल इनकी दूर कर ली जाएगी। कल से इसमें कनेक्शन भी बढ़ाए जाएंगे। नहीं, इधर आ रहे थे, वहाँ नहीं गए हैं, लेकिन इनका समस्या थी, लेके आ रहे हैं। बच्चे हमसे मिले, आश्वस्त हैं इनकी जो मांगे हैं उसकी पूर्ति संबंधित विभागों से बात करके कराई जाएगी। उनके सामने छात्रों ने अपनी आपबीती सुनाई। प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेने का भरोसा दिलाया। तहसीलदार यतीश शुक्ला ने कहा कि पानी की समस्या को गंभीरता से लिया गया है। कल से पानी की आपूर्ति का समय बढ़ाया जाएगा और अतिरिक्त कनेक्शन लगाए जाएंगे।
शीतकालीन वस्त्रों की कमी भी जल्द पूरी की जाएगी। ये आज अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास है क्रमांक 1, 2, 3। इनके जो वहाँ पे बच्चे रहते हैं उनको पानी को लेकर के समस्या थी कि जो सप्लाई का पानी आता है वो कम समय के लिए आता है और नल के कनेक्शन भी एक है जो कि उनके लिए पर्याप्त नहीं है। उसकी संख्या, नल के कनेक्शनों की संख्या बढ़वा दी जाए जिससे कि और समय भी बढ़ाया जाए जिससे कि उनको पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। और साथ में शीतकालीन वस्तुएं जो उनको प्राप्त होनी चाहिए प्रतिवर्ष को, वो उनका कहना है कि अभी हमको नहीं मिली है। उसी संबंध में ये कलेक्टर महोदय के नाम पर उन्होंने आवेदन ज्ञापन प्रस्तुत किया है। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है। संबंधित अधिकारी विभाग को सूचित कर दिया जाएगा कि इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई हो सके वो ले लें। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। छात्रों ने बताया कि अधीक्षक ने भी अपनी सीमाओं की बात कहकर मदद से हाथ खींच लिया। उन्होंने पीएचई विभाग को कई बार निर्देशित किया, शिकायतें लिखवाई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। यही नहीं, छात्रावास की स्थिति ऐसी है कि वहां पानी के टैंकर भी निजी खर्च पर मंगवाए जाते हैं। अधीक्षक ने भी साफ कह दिया था कि यह व्यवस्था कब तक चलेगी। जब छात्रावास के बच्चों ने देखा कि उनकी मांगों पर कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है तो वे संतोष के साथ वापस लौट गए। लेकिन उनके उठाए इस कदम ने शहर भर में यह संदेश दे दिया कि छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव का आधार बन सकते हैं। प्रशासन ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन क्या वादे हकीकत में बदलेंगे? क्या छात्रों को ठंड से बचने के लिए कंबल मिलेंगे और पानी की समस्या स्थायी रूप से सुलझाई जाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन रीवा की यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि असुविधाओं के खिलाफ चुप्पी तोड़ने का साहस ही परिवर्तन का पहला कदम है। यह कहानी केवल छात्रों के संघर्ष की नहीं, बल्कि एक ऐसे आंदोलन की है जो हर इंसान को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए लड़ने की प्रेरणा देती है। तो यह थी आज की एक स्पेशल रिपोर्ट। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। फिलहाल इस खबर में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।